करते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक्शन। कफ सिरप से मौत पर एक और एक्शन लिया गया है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। परासिया में पदस्थ डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिसने इलाज में लापरवाही की और इसी का नतीजा उन मासूमों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। लापरवाही के चलते निलंबन की कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर में अटैच इसे किया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त, कफ सिरप से मौत पर एक और एक्शन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का तो ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। जानकारी आपको दे दें कि पहले एफआईआर दर्ज हुई और अब निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। बच्चों को जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिसे गिरफ्तार भी किया गया है और निलंबित भी किया गया है। तो परासिया में पदस्थ डॉक्टर प्रवीण सोनी, बड़ी खबर है छिंदवाड़ा से जो बड़ा मामला सामने आया। मासूमों की जान के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुआ है, आखिर कौन है जिम्मेदार, कौन है दोषी, किसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री का ताबड़तोड़ एक्शन भी दिखाई दे रहा है। इसके पहले आपको ये भी याद दिला दें कि इस घटना के बाद सरकार ने कंपनी श्रीशन फार्मास्यूटिकल्स के सभी प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया था। इस कफ सिरप पर मध्य प्रदेश में बैन लगाया था और उसी के साथ आज भी एक्शन दिखाई दिया है। बता दें आपको कि जो डॉक्टर है उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है और इसके पहले एफआईआर दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया था। बड़ी घटना मध्य प्रदेश से जो सामने आई, कफ सिरप में जहर की, जो मासूम जिंदगियों पर भारी पड़ गई। चलिए, हमारे साथ अमित इस वक्त छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि मासूम बच्चों की जान चली गई और सवाल ये कि दोषी कौन है, किसकी लापरवाही से उन मासूमों की जान गई। लेकिन मुख्यमंत्री इस मामले में बेहद गंभीरता दिखा रहे हैं। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण, और पिछले 24 घंटे में भी हमने देखा कि ताबड़तोड़ एक्शन उनकी तरफ से दिखाई दिया। निश्चित रूप से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन पूरे मामले में बेहद संवेदनशील है। उन्होंने लगातार कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कल से कार्रवाई प्रारंभ हो गई। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो एक्शन मोड में प्रशासन नजर आया है। कल देर शाम को एफआईआर दोषियों के खिलाफ की जाती है, फिर देर रात में दोषी डॉक्टर जो है, जिसको अभी आरोपी माना जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आज सुबह राज्य शासन में एक आदेश जारी होता है, जिस पर दोषी पाए जाने वाले डॉक्टर जो है, आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया जाता है। निश्चित रूप से राज्य शासन की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई भी चालू है। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस छिंदवाड़ा एसपी ने की और बताया कि आरोपियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है और धाराएं भी बढ़ सकती है। यानी कि पूरे मामले पर प्रशासन जो है एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी छिंदवाड़ा में थोड़ी देर पहले ऐसा बताया जा रहा है कि एक दवा विक्रेता जो है, थोक विक्रेता जो है, उस पर यहाँ पर छापामार कार्रवाई की गई है। यानी चौतरफा प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। छिंदवाड़ा में भी कार्रवाई हो रही है, परासिया में कार्रवाई हो रही है, जबलपुर में कार्रवाई हो रही है और भोपाल से निलंबन के आदेश जारी होते हैं। निश्चित रूप से प्रशासन एग्रेशन के मोड पर दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आपका अमित, फिलहाल जानकारी के लिए। लेकिन दुखद यह है कि बताया जा रहा है कि बच्चों की संख्या जो है वो बढ़ भी सकती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का एक्शन इस मामले में दिखाई दे रहा है और जो भी इस घटना के पीछे, उन सभी के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन अब जारी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया। डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिस पर जहरीला सिरप प्रिस्क्राइब करने की आरोप है। इससे पहले शनिवार को ही परासिया थाने में डॉक्टर प्रवीण सोनी और कोल्ड्रिफ्ट सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीशन फार्मास्यूटिकल के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। डॉक्टर के खिलाफ परासिया सीएचसी से बीएमओ अंकित सहलाम ने शिकायत की थी। छिंदवाड़ा में मरने वाले ज्यादातर बच्चों को कफ सिरप डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही लिखी थी। इस मामले पर छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने एसआईटी टीम गठित कर जांच करने की बात कही है। छिंदवाड़ा में लगातार हो रही मौत को लेकर प्रशासन अब कड़ी कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रहा है। देर रात पुलिस ने जो है
2 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया है और अन्य पर भी मामला पंजीबद्ध हुआ है। हमारे साथ छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे जी, हम उनसे जानकारी लेंगे। सर, देर रात बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, क्या कार्रवाई की है? जैसा आपको पता है कि परासा सब डिवीजन में कुछ बच्चों की जो है सामूहिक मौत हुई थी। उस संबंध में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो है अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जांच रिपोर्ट में जो लैब टेस्ट जो आए थे वो प्लस जो डॉक्टर्स जिसने उनको प्रिस्क्राइब किया था उसके संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसमें मुकदमा कायम किया गया। मुकदमा कायम जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है तमिलनाडु का श्रेशान फार्मास्यूटिकल्स, वो और जो डॉक्टर जिनने जो प्रिस्क्राइब किया उनके खिलाफ जो मुकदमा पंजीबद्ध किया गया और जो डॉक्टर हैं क्योंकि वो यहाँ के लोकल व्यक्ति रहे हैं तो उनको जो है अभी कस्टडी में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि आप अब एसआईटी का गठन करने वाले हैं, क्या आगे रोड मैप है आपकी कार्रवाई का? आईजी जोन जबलपुर के द्वारा जो है इस संबंध में एक एसआईटी का गठन किया जा रहा है और एसआईटी इस प्रकरण के पूरे जो आयाम है, पूरी जो फैसेट्स हैं, सब पे जो है डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी। तमिलनाडु भी उसको जाना होगा, वहाँ जाकर के जो वैसे तक सामने आएंगे उसके हिसाब से वैसे कार्रवाई की जाएगी और मतलब वाइड ओपन है ये इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो जैसे तथ्य आते जाएंगे समाहित किया जाएगा। अब बड़ी सक्षम धाराओं पे आपने कार्रवाई की है, क्या आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना है? जैसा अभी मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। इसका इन्वेस्टिगेशन में और भी डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, रिटेलर्स भी हो सकते हैं। अगर उनको उनका कृत्य अगर इसके तहत पाया जाता है, नेग्लिजेंस के तहत पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई हम करेंगे। ये थे छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे, जिनका साफ कहना है कि आगे और कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने सक्षम धाराओं पर मामला पंजीबद्ध किया है। एसआईटी जल्द ही चेन्नई रवाना होगी। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा।